इस मूवी के पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं कि एरिन अब उस टाइटेन के पेट से बाहर निकलकर अब एक टाइटेन बन चुका है। इसके बाद एरिन इस चीज का फायदा उठाते हुए उन जायंट्स को मारने लगता है। वो उन सब टाइटेंस को मारकर बाकी टाइटेंस की तरह वो भी अब कमजोर पड़ गया था और वो अब नीचे गिर जाता है। इसके बाद शिकिशिमा मिकासा से कहता है कि वो उसकी नेक काट दे, लेकिन मिकासा को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो उसके कहने पर उसकी गर्दन पर तलवार मार देती है। और यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि अब एरिन के हाथ और पांव दोबारा से रिस्टोर हो चुके थे। ये सब चीज देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन शिकिशिमा एक स्माइल देता है जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। इसके बाद हमें एरिन का बचपन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें किसी अननोन रीजन के चलते एरिन में किसी तरह की वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं और वहाँ पर वो कमांडर भी खड़ा हुआ होता है। एरिन की मदर उससे ये सब करने के लिए मना करती है, लेकिन उसके फादर बताते हैं कि एरिन बड़े होकर अपने लोगों की जान बचाने में एक अलग रोल प्ले करेगा। इतनी ही देर में वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसके दरवाजे पर खटखटाते हैं। तभी एरिन के फादर और उस कमांडर को वहीं पर छुपा देते हैं और उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स में कोबाल भी वहीं पर था और उन ऑफिसर्स को पता चलता है कि एरिन के फादर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं, और जबकि वहाँ पर किसी भी आम लोगों को कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं थी। पनिशमेंट के तौर पर वो लोग एरिन के पेरेंट्स को वहाँ से ले जाते हैं और साथ ही उसके फादर के सारे एक्सपेरिमेंट्स जला देते हैं, और इसी वैक्सीन के चलते एरिन आज टाइटेन बन गया था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन को वो बांध कर रखे हैं। एरिन जब होश में आता है तो उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो वाकई एक टाइटेन में बदल गया था। साथ ही साथ वो अंदर ही अंदर काफी खुश भी हो रहा था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी पावर थी जो लोगों की मदद कर सकती थी। लेकिन कमांडर कोबाल के लिए एरिन एक प्रिजनर था, क्योंकि वहाँ पर किसी को भी कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो चाहता था कि लोग इन चार दीवारों के बीच में उन टाइटेन से डर कर बैठे रहें। लेकिन जब वहाँ पर वो कमांडर एरिन के फेवर में बोलता है तो कमांडर कोबाल उसे वहाँ पर गोली मार देता है। लेकिन मरते मरते वो कमांडर एरिन को एक बात बताकर चला जाता है कि उसके माता पिता का कातिल कमांडर कोबाल ही है, और ये सुनते ही एरिन और उसके फ्रेंड्स कमांडर कोबाल के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट आ जाता है और वो एरिन को पकड़ लेता है। वो लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें मार डालता है। वो जायंट एरिन के एक फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा उसे वहाँ पर रोक लेती है और ऐसा लग रहा था जैसे मिकासा की बात वो मान रहा हो। इसके बाद वो टाइटेन उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और इसी दौरान कोबाल की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब एरिन के फ्रेंड्स सोच रहे होते हैं कि अब हम एरिन को कैसे बचाएंगे। तभी उसके एक फ्रेंड को याद आता है कि उनके पास अभी भी एक एक्सप्लोजिव बचा हुआ है और वो उसे यूज करके अभी भी अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं, और वो इसीलिए अब एरिया 3 में उस एक्सप्लोजिव को रिकवर करने आ जाते हैं। दूसरी तरफ एरिन की आंख एक बहुत बड़े कमरे में खुलती है जहाँ पर शिकिशिमा भी था, और शिकिशिमा एरिन को काफी सारे रिव्यूल्स बताता है और वो उसे वहाँ पर बताता है कि ये टाइटेंस किसी और के बनाए हुए नहीं है, बल्कि एरिन के फादर ने बनाए थे। ये टाइटेंस वो आर्मी के लिए यूज करना चाहते थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट उन पर उल्टा पड़ गया और इसी के चलते वहाँ पर एक वायरस फैल गया जिससे इंसान जियांट बनने लगे और वो काफी खतरनाक होने लगे और उन्होंने दुनिया में तबाही मचा दी। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन वहाँ पर एक और मुसीबत की बात थी कि वो टाइटेंस भूखे भी जिंदा रह सकते थे, यानी अब ये खत्म नहीं हो सकते। लेकिन इन्हें खत्म करने का एरिन के फादर के पास एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वो एरिन के फादर के साथ ही चला गया। अगर उस टाइम गवर्नमेंट उसके फादर को वो एक्सपेरिमेंट करने से ना रोकी तो आज वो जायंट शायद इतनी तबाही ना मचा रहे होते। लेकिन एरिन के फादर ने उसे चूज किया ताकि वो आगे चल के लोगों की मदद कर सके, वो टाइटेंस के खिलाफ लड़ सके, और वो भी उन जायंट्स की तरह कभी भी नहीं मर सकता और वो कभी भी जायंट बन सकता है। शिकिशिमा एरिन को अपने साथी को दिखाता है कि ये वही है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और इसी ने वो एक्सप्लोजिव चुराए थे। एरिन अब इन सब बातों को सुनकर अब वो शिकिशिमा की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एरिन के फ्रेंड्स उन जायंट से जैसे तैसे बचकर उस मिसाइल को ट्रक में लोड करते हैं और दीवार की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही शिकिशिमा उनके ट्रक को रोक लेता है, क्योंकि उसका प्लान यह था कि वो अब एरिया 2 पर अटैक करेगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और इस बात के पीछे रीजन यह था कि वो जायंट्स वहां पर आ जाएंगे और उन लोगों को अपना सेफ्टी करने के लिए उन पर अटैक करना पड़ेगा, और जैसे ही वो उन्हें जायंट्स को मार देंगे अब वो गवर्नमेंट को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये सब हालात उन्हें गवर्नमेंट की वजह से ही झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन एरिन और उसके फ्रेंड इस बात पर एग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस लैंड में काफी सारे बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन शिकिशिमा उसकी बात नहीं मानता है और इसी दौरान उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, और तभी वहाँ पर शिकिशिमा अपने आप को मार लेता
देता है, क्योंकि अब वो भी जायंट बन जाता है। अब उसमें भी वो एबिलिटी थी कि वो भी जायंट्स बन सकता था और जायंट बनने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है। और अब वो वही जायंट बन जाता है जो एरिन को पहले वहां से उठाकर ले गया था। और जब सिकिशिमा टाइटेन बन जाता है तो हमें पता चलता है कि ये लोग नेक के पीछे से उस टाइटेन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन टाइटेन्स की लाइफ टाइम काफी कम होता है, क्योंकि ये वैक्सीन से बने हैं और बाकी जायंट्स जो कि वायरस से बने हैं वो इसीलिए ज्यादा जी जाते हैं। एरिन और सिकिशिमा के बीच में अब घमासान जंग चालू हो जाती है और अब सिकिशिमा एरिन पर भारी पड़ जाता है। लेकिन लास्ट में एरिन अपनी फाइटिंग स्किल्स के चलते सिकिशिमा को हरा देता है। और अब एरिन अपने प्लान के मुताबिक और उस एक्सप्लोजिव को उस दीवार के ऊपर ब्लास्ट कर देता है। और तभी वो लोग वहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं कि दीवार के ऊपर वहाँ पर कोबाल अभी तक भी जिंदा है। कोबाल उनसे कहता है कि वो एरिन को उसके हवाले कर दें, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उन लोगों की मदद करे और वो तो ये चाहता था कि लोग उस चार दीवारों में डर कर रहे। और वहीं पर एक फीमेल सोल्जर गुस्से में आकर उस कोबाल को मार डालती है। और यहीं पर एक बात रिवील होती है जो कि इस मूवी के पहले पार्ट में जो टाइटेन हमें इस दीवार के पीछे दिखाया गया था वो ये कोबाल ही था। तब कमांडर कोबाल जायंट में बदलकर उनके मिशन को रोकने की काफी कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सिकिशिमा भी एरिन की हेल्प करने में मदद करता है और फाइटिंग के लास्ट में वो उस मिसाइल को उस टाइटेन के मुंह के अंदर रख देता है और उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से कमांडर कोबाल की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसी के चलते वो मलबा वहां से हटकर उस होल को बंद कर देता है। और अब वो लोग वहां पर काफी खुश होते हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपना मिशन सक्सेसफुल हो गया था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।